हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा प्लैनेट में। तो गैस आज मैं आपके लिए हरियाणा का जो म्यूजिक का भर्ती निकला है उसका सिलेबस लेकर के आया हूँ। आपकी डिमांड आ रही थी कि सर हरियाणा में जो म्यूजिक का भर्ती निकला है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो कंप्लीट हम आज चर्चा करने वाले हैं सिलेबस को लेकर के। शुरू से लेकर के एंड तक आप बने रहिएगा। क्या सिलेबस है, कितनी यूनिटों में आपका बटा हुआ है। और देखिए मैं आपको अगेन एक जानकारी दे दूं कि जो हमारे साथी हरियाणा की तैयारी करना चाहते हैं म्यूजिक की, तो आपके लिए कोर्स हम ला सकते हैं। अगर आपकी डिमांड रहेगी, आप क्वेरी लेकर आएंगे बहुत अधिक, और आपको यहाँ पर नंबर चल रहा होगा, आप उस पर कॉल कीजिएगा। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो हम आपके लिए अवश्य बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम आपका सिलेबस देख लेते हैं। हरियाणा म्यूजिक का जो सिलेबस आया है उसके बारे में आपका यूनिट वाइज सिलेबस दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट यूनिट में आपका सिलेबस के बारे में हम आपका चर्चा करें तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट में क्या सिलेबस आपका दिया हुआ है। देखिए नाद, संगीत, श्रुति, स्वर, स्वर, स्वरांतर आपका, ठीक है, आरोह अवरोह, ऑक्टेव, धातु मातु, ताल और आपका आवर्तन। अब यानी कि आपका जो यूनिट फर्स्ट दिया हुआ है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस आपका यहाँ पर दिया हुआ है। नाद, संगीत, श्रुति, स्वर, स्वरस्थान, स्वर, स्वरांतर या स्वरस्थान आपका, ठीक है, आरोह अवरोह, सप्तक, धातु मातु, ताल और आवर्तन। ये आपका यूनिट फर्स्ट में सिलेबस दिया हुआ है। यूनिट सेकंड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर क्लियर देख भी सकते हैं। देखिए यूनिट सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है, राग की परिभाषा एवं प्रणाली। आप यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रागा एंड थाट सिस्टम, यानी कि आपका थाट, राग और थाट का डेफिनेशन के बारे में देखा हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ राग, रागों का वर्गीकरण, ठीक है। ये आपका जनक राग, जन राग, आपका ये पूरा का पूरा जो पद्धति है उसके बारे में दिया हुआ है। देखिए 13 कैरेक्टर्स ऑफ रागा, यानी कि आपका जो राग है ना, राग के लक्षणों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो राग के 13 लक्षण आपके रहने वाले हैं, राग के 13 लक्षण सारंग देव जी के अनुसार जो बताए गए ना 13, और आपका राग के जो लक्षण है ना 13, उनके बारे में आपको यहाँ पर देखना है। ये कंप्लीट हम आपको लेके चलेंगे राग के 13 लक्षण। अब देखिए निम्न में से रागों के लक्षण, यानी कि आपका देखिए माया, मालव गौड़, शंकराभरण, कल्याणी, खरर प्रिया, हरकाम भोजी, नट भैरवी, श्रीरंजनी, आपका खरर प्रिया, नामू, श्यामू, खरर प्रिया, चक्रवाक, कीरावनी, मोहना, हिंडोला, हंसध्वनि, पूर्ण कल्याणी, श्रीरंजनी, नट, हिंदुस्तानी संगीत के आपके समानांतर राग, यानी कि आपका हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के जो रागों की समानता है उनमें क्या क्या समानता है ये भी आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है, ठीक है। राग का विवरण देखना है, गमकों का अध्ययन देखना है। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर रहने वाला है यूनिट सेकंड का सिलेबस, ठीक है। सभी यहाँ पर देखना, यूनिट सेकंड में आपका इस प्रकार से सिलेबस दिया हुआ है। यूनिट थर्ड की अगर अपन बात करें, डेफिनेशन ऑफ ताल, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ लय, सप्ताल, अंग, जाति, क्रिया, ग्रह, ताल, 10 प्राण, 35 ताल स्कीम, यानी कि आपका जो 35 तालों के बारे में आपका जो जानकारी मिलता है वो उसके बारे में कंप्लीट आपको हिंदुस्तानी म्यूजिक में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे आप ताल की परिभाषा, लय का महत्व, सप्तताल, अंग, जाति, क्रिया, ग्रह, ताल के 10 प्राणों के बारे में, 35 ताल की योजना, हिंदुस्तानी संगीत के किसी भी 10 ताल का ज्ञान, ठीक है, हिंदुस्तान की 10 तालों का ज्ञान यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आपसे एनी पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ से चीजें आपको लेके चलना है पीजीटी लेवल का। आपको जो हरियाणा में जो भर्ती निकला है ये आपका हरियाणा पीजीटी का है, तो पीजीटी लेवल का आपको लेके चलना है चीजों को। और हरियाणा का आपको पता है लेवल बहुत ज्यादा टफ रहता है। टेट अगर आपने दिया होगा, ऑब्वियसली दिया होगा जब भी आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, तो टेट में आपने देखा होगा कितना टफ लेवल पूछा गया था। और टफेस्ट एग्जामों में से आपका एक रहता है हरियाणा और चंडीगढ़ वाला, ठीक है, हरियाणा पंजाब वाला। अब देखिए यूनिट 4 में अपन बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका वर्ण, कीर्तन, कृति, पद, जावली, ठीक है, अष्टपदी, ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, टप्पा, दादरा, चैती, होरी, भजन और आपका गजल। तो ये आपका देखिए यहाँ पर कर्नाटक संगीत के साथ साथ कर्नाटक का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, फुल नॉलेज, यानी कहते हैं ना फुल नॉलेज आपको यहाँ पर कर्नाटक संगीत का हरियाणा में पूछा जा रहा है। तो स्पेशली उन्होंने सिलेबस भी दिया हुआ है, वर्ण, कीर्तन, कृति, पद, जावली, अष्टपदी, ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, टप्पा, दादरा, चैती, होरी, भजन, गजल। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपका गायन शैलियों का है। जो गायन शैली आपके हिंदुस्तान में कर्नाटक में दोनों में स्पेशली दी हुई है उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। अब देखिए अब वाद्यों के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं आपका यूनिट 5 में। देखिए तंबूरा, बीणा, वायलिन, ठीक है, मृदंगम, बांसुरी, गोटू, तानपुरा, सितार। देखिए या तो आपको यहाँ तक करना है या फिर आपका इधर, ठीक है, वायलिन, सारंगी,
शहनाई, हारमोनियम, बांसुरी, संतूर, पखावज और आपका तबला। ये आपका 10 है। 10 में से आप ऊपर या नीचे वाले 5-5 में आपका डिवाइड किया हुआ है। देखिए यहाँ से आपका और आपका लगा हुआ है, और का मतलब आपका ये भी है और आपका ये भी है, ठीक है। 2 भागों में इसको डिवाइड किया हुआ है। आगे अपन देखते हैं यूनिट 6। अब देखिए, भक्त जयदेव, रामदास, त्यागराज स्वामी, मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, हरिदास, तानसेन, तुकाराम, अमीर खुसरो, गोपाल नायक, भातखंडे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, बैजू बाबरा, सदारंग अदारंग। तो ये आपकी क्या है, जीवनियां हैं। ये संगीतकारों की जीवनियों को लेकर के यहाँ पर पूछा गया है। भक्त जयदेव, रामदास, त्यागराज जी, मीराबाई, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, हरिदास, तानसेन, तुकारास, अमीर खुसरो, गोपाल नायक, भातखंडे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, बैजू बाबरा, सारंग अदारंग। तो आपका इस प्रकार से यूनिट 6 में आपका यूनिट सिलेबस दिया हुआ है। देखिए हम पूरा आपका 10 यूनिट में जो सिलेबस है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से आपका यूनिट 7 में क्या है, हिंदुस्तानी संगीत की रचनात्मक पहलू, स्वर लिखने की विधि, संगीत के विभिन्न स्वरों के लिए स्वर लिखना, संगीत समारोह का प्रारूप। तो ये आपको पता होना चाहिए, हिंदुस्तानी संगीत के रचनात्मक पहलू क्या है, स्वर लिखने की विधि आपको पता होनी चाहिए, संगीत के विभिन्न स्वरों के लिए स्वर लिखना, ठीक है, विभिन्न स्वरों के लिए स्वर लिखना, आपका नोटेशन सिस्टम होता है उसके बारे में, संगीत समारोह के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। आगे बात करेंगे डिफरेंट किट्स ऑफ म्यूजिक, यानी कि आपको संगीत के विभिन्न प्रकारों के बारे में आपको जानना चाहिए। अब देखिए क्या क्या आपका रहने वाला है, डिवोशनल म्यूजिक, भक्ति संगीत, कर्नाटक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, फोक म्यूजिक, आपका लोक संगीत, लाइट म्यूजिक, आपका सुगम संगीत, एंड फिल्म संगीत, यानी कि आपका चित्रपट संगीत। ये आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। अब देखिए इंपोर्टेंस ऑफ म्यूजिक, जो आपके ग्रंथ रहते हैं ना उनके बारे में, नाट्य शास्त्र, संगीत पारिजात, संगीत रत्नाकर, स्वरमिल कलानिधि, चतुर्दंडी प्रकाश का। ये आपका महत्वपूर्ण, आपका देखिए पूरा का पूरा संगीत आपका यहाँ पर समाहित कर दिया, कर्नाटक, हिंदुस्तानी, फोक म्यूजिक, आपका लाइट म्यूजिक और फिल्म म्यूजिक, पूरा का पूरा तो आपका म्यूजिक है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका ये महत्वपूर्ण आपका ग्रंथ है, ठीक है। इनके बारे में आपको नॉलेज रखना है फुल, और आपको नॉलेज छोटा मोटा नॉलेज नहीं, हाई लेवल का नॉलेज, जो कहते हैं ना नेट लेवल का, क्योंकि पीजीटी का पेपर है, इस तरह आपका लेवल अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपका समसामयिकी संगीत, स्कूलों में संगीत की शिक्षा। अब ये आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी म्यूजिक, टीचिंग ऑफ म्यूजिक इन स्कूल। अब यहाँ पर आपको स्कूलों में म्यूजिक को किस प्रकार से लिया जाता है, और आपका समसामयिकी, इसमें आपका जो भी आपकी इंपोर्टेंट घटना रहती हैं सारी की सारी, वर्तमान की, इधर की उधर की, पुरानी नई, सब कुछ आपका यहाँ में इसमें समाहित हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी आपको सिलेबस है ना छोटा दिख रहा होगा, बिल्कुल आपको सिलेबस छोटा दिख रहा होगा, लेकिन सिलेबस छोटा है नहीं, क्योंकि इसमें उन्होंने इस प्रकार से सिलेबस को दिया हुआ है कि वो कम शब्दों में बहुत चीजें पूछने जा रहे हैं, कम शब्दों में बहुत चीजें, यानी कि उन्होंने पूरा का पूरा संगीत आपको दे दिया। अब यहाँ पर एक चीज और देखने लायक है आपके लिए, यहाँ पर पाश्चात्य संगीत का जिक्र नहीं हुआ है। अब क्या पाश्चात्य संगीत से क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्वियसली क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मेन चीजें वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि जो हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत से जो पाश्चात्य संगीत जुड़ा हुआ है ना, वहां से क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सिलेबस पूरा का पूरा हरियाणा का रहने वाला है। अब आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना अगर आप चाहते हैं, और आपको लगता है कि हमें किसी के गाइडेंस में रह करके तैयारी करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर नंबर चल रहा होगा, बस आपको उस पर क्वेरी करनी है। आपकी अगर अधिक से अधिक क्वेरी रहेंगी तो हम आपका प्रयास करेंगे कि आपके लिए प्रॉपर एक बैच लाया जाए, उसमें आपका टेस्ट सीरीज भी हो, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवाई जाए, प्लस थ्योरी के साथ साथ आपको सारे के सारे पहलुओं पर ध्यान रखा जाए। जो जैसा कि आपको पता है हरियाणा और चंडीगढ़ में चीज़ें रहती हैं, हरियाणा पंजाब में जो चीज़ें रहती हैं डिफिकल्ट चीज़ें पूछी जाती हैं और डीप में चीज़ें रहती हैं, तो कोशिश करेंगे आपका उसी प्रकार से और बेहतर तरीके से आपको बैच लॉन्च किया जाए। देखिए हम जो भी चीज़ लेके आएंगे प्रॉपर लेकर के आएंगे, अन्यथा लेकर के नहीं आएंगे। तो आपकी क्वेरी रहेगी तभी हम लाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं और बाद में फिर उसको बंद करना पड़े। जो चीज़ें लेके आएंगे बेहतर लेकर के आएंगे, बेहतरीन की तैयारी अपन करवाते हैं। तो आप चाहते हैं तो नंबर यहाँ पर चल रहा है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी यार दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।